हेलो सुपर फैंस गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं मैजिक और मिस्टिकल आर्ट्स का सबसे बड़ा यूजर कौन है तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर भी है जिसका एक्सपीरियंस, पावर्स और मिस्टिकल आर्ट्स पर कंट्रोल डॉक्टर स्ट्रेंज से कहीं ज्यादा है, और वो है डॉक्टर फेट। मार्वल ने डॉक्टर फेट से इंस्पायर होकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बनाया था। डॉक्टर फेट और डॉक्टर स्ट्रेंज का जब भी कंपैरिजन किया जाए तो 5 में से 3 बार हमें डॉक्टर फेट ही ज्यादा पावरफुल नजर आते हैं। मगर जहां डॉक्टर फेट डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल हैं, तो क्या वो डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल और इविल वर्जन स्ट्रेंज सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल हैं? स्ट्रेंज सुप्रीम, जिसके आगे अल्ट्रॉन विजन तक नहीं टिक सका, जिसने अपने यूनिवर्स तक को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या इतने पावरफुल कैरेक्टर को भी डॉक्टर फेट हरा सकते हैं? तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्ट्रेंज सुप्रीम और डॉक्टर फेट में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो बिना किसी स्पॉइलर के इस मैजिकल और मिस्टिकल फाइट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन के मरने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहते थे, ताकि वो उस पॉइंट ऑफ टाइम को रिवर्स कर पाएं और क्रिस्टीन को जिंदा कर लें। और अपने इसी काम को करने के लिए स्ट्रेंज ने 400 सालों तक बिना कुछ और किए बहुत से मैजिकल और मिस्टिकल बींग्स की पावर को एब्जॉर्ब किया। और वो बस यहीं तक नहीं रुका, इसके बाद वो टकराया नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज से और उन्हें भी एब्जॉर्ब कर लिया। जिसके बाद इविल डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसने एक एब्सोल्यूट पॉइंट को ही चेंज कर दिया, जिसे चेंज करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। बट एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करने की वजह से इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का खुद का यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय होने लगा। और उस टाइम पर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी पावर्स को बहुत एपिक वे में शो किया। जिस तरह वो अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से रोक रहा था, ये बताता है कि उसके पास कितनी ज्यादा पावर्स हैं। और ये सब तो कुछ नहीं, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर के आगे भी डटा रहा। स्ट्रेंज के स्पेल ही इतने पावरफुल थे कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर भी उनके सामने कम लग रही थी। स्ट्रेंज की एब्जॉर्प्शन पावर का आइडिया आप इस बात से लगा लो कि अल्ट्रॉन विजन के गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने इजीली एब्जॉर्ब कर लिया, जिसे देखकर खुद अल्ट्रॉन विजन भी हैरान हो गया। और लास्ट में गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स के साथ मिलकर इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने अल्ट्रॉन विजन को भी हरा दिया, जिसके बाद वो कहलाया स्ट्रेंज सुप्रीम। स्ट्रेंज सुप्रीम ने डिफरेंट मैजिकल बुक्स और स्पेल्स को मास्टर किया हुआ है, और ये सब मूव्स ये क्लियर बताते हैं कि क्यों इविल डॉक्टर स्ट्रेंज का एक सुप्रीम वेरिएंट है। तो ये हो गई स्ट्रेंज सुप्रीम की पावर्स। अब बात करते हैं डॉक्टर फेट के बारे में। तो केंट नेल्सन को मैजिक एक इजिप्शियन गॉड नाबू ने सिखाया था, जिसके बाद नाबू ने केंट नेल्सन को अपना होस्ट बनाया और फेट हेलमेट को पहनने के बाद वो बना डॉक्टर फेट। डॉक्टर फेट को नाबू के साथ मर्ज होने के बाद काफी सारी एबिलिटीज मिल जाती हैं, जैसा कि इल्यूजन्स बनाना, फोर्स फील्ड को क्रिएट करना, अपने एनिमीज को हिप्नोटाइज करना या फिर अपने आप को टेलीपोर्ट करना। डॉक्टर फेट किसी भी चीज को उसके मोलिक्यूलर लेवल पे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर फेट के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ भी करने के लिए डॉक्टर फेट को किसी स्पेल की भी जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर फेट किसी की भी पावर्स को कॉपी कर सकते हैं। उन्होंने एक दफा सुपरमैन की क्रिप्टोनियन पावर्स को सेम टू सेम कॉपी कर लिया था। इन सब के अलावा डॉक्टर फेट ने एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से भी बचाया है। और जब क्राइसिस ऑफ इन्फिनाइट अर्थ हुआ, जिसमें पूरा का पूरा डीसी मल्टीवर्स खत्म हो गया था, तो सिर्फ डॉक्टर फेट ही ऐसे सुपर हीरो थे जो कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स के कोलैप्स में भी जिंदा बच गए थे। इन सब से ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर फेट कितनी ज्यादा पावर्स होल्ड करते हैं। तो अब चलते हैं कंपैरिजन की तरफ, जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल पावर की, कि बिना मैजिक के इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो स्ट्रेंज सुप्रीम एक नॉर्मल ह्यूमन है, मगर जब से उसने मिस्टिकल बींग्स की पावर्स को एब्जॉर्ब किया है, उन सब की पावर्स भी स्ट्रेंज सुप्रीम के पास हैं। लेकिन अगर वो इन सब की पावर्स को भी यूज ना करे तो फिजिकली स्ट्रेंज सुप्रीम हमें थोड़ा वीक नजर आता है। जबकि दूसरी तरफ फेट हेलमेट, जहां डॉक्टर फेट को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वहीं इसके साथ सुपर ड्यूरेबिलिटी की भी पावर डॉक्टर फेट के पास है। और अगर मैजिक ना भी हो तो तब भी डॉक्टर फेट एक सुपर ह्यूमन है और फिजिकली स्ट्रेंज सुप्रीम से काफी ज्यादा पावरफुल है, और इसलिए फिजिकल पावर में डॉक्टर फेट ही विनर होंगे। सेकंड पॉइंट है ब्रेन पावर। नाबू जो कि एक इजिप्शियन गॉड है, और उसकी वजह से डॉक्टर फेट को कई सारा नॉलेज और इंटेलिजेंस एबिलिटी मिलती है। डीसी कॉमिक्स में कई बार हमें डॉक्टर फेट की ब्रेन पावर्स देखने को मिलती है, जहां वो पहले ही अपने ओपोनेंट की वीकनेस और पावर्स को जानकर एक वॉर स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। और इसी वजह से डॉक्टर फेट डीसी के इंटेलिजेंस कैरेक्टर्स में से एक हैं। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने किस विलन को किस तरह और किस तरीके से हैंडल करना है। दूसरी तरफ अगर हम स्ट्रेंज सुप्रीम की बात करें तो वो भी डॉक्टर फेट से कम नहीं है।
क्रिस्टीन को जिंदा करने के लिए किस किस मिस्टिकल बीइंग की पावर को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और कौन सी मैजिकल बुक को मास्टर करना पड़ेगा, ये सब प्लान स्ट्रेंज सुप्रीम का ही था। इन सब के अलावा जिस तरह स्ट्रेंज सुप्रीम अल्ट्रॉन विजन से टकराया और उस फाइट में उनके डिसीजन ये क्लियर करते हैं कि स्ट्रेंज सुप्रीम कितने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। अगर हम नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज की ही बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, जहां उन्होंने बिना लड़े डोरमामू तक को भी हरा दिया था। तो स्ट्रेंज सुप्रीम की सभी पावर्स डॉक्टर स्ट्रेंज से कई ज्यादा हैं और इसलिए इस पॉइंट पर स्ट्रेंज सुप्रीम ही विनर होंगे। थर्ड पॉइंट है एक्सपीरियंस, कि इनमें किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रेंज सुप्रीम ने 400 सालों तक बिना कुछ और किए बस इन मिस्टिकल बीइंग की पावर को एब्जॉर्ब किया है, जिसका मतलब इन 400 सालों में वो हर एक मिनट यहाँ तक कि हर एक सेकंड में भी इन मैजिकल बीइंग से फाइट कर रहे थे। जबकि अगर हम डॉक्टर फेट की बात करें तो खुद नाबू के पास ही कई हजार सालों का एक्सपीरियंस है और इसके बाद भी डॉक्टर फेट ने बहुत से डिफरेंट एनिमीज से डिफरेंट प्लेसेस पर फाइट की है। और जब भी डीसी के एक्सपीरियंस कैरेक्टर की बात हो तो डॉक्टर फेट उनमें जरूर होते हैं। और अगर स्ट्रेंज सुप्रीम का फाइटिंग एक्सपीरियंस डॉक्टर फेट के साथ देखा जाए तो डॉक्टर फेट ही हमें ज्यादा इफेक्टिव नजर आते हैं और इसलिए इस पॉइंट पर डॉक्टर फेट ही विनर होंगे। लास्ट पॉइंट है मैजिक कंट्रोल, कि इनमें कौन अच्छा मैजिक यूजर है। मैजिक किसी के पास भी हो सकता है बट पावरफुल वही होता है जिसे मैजिक यूज करने आए। तो डॉक्टर फेट अपने मैजिक से टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स को भी समन कर सकते हैं। वो सुपर स्ट्रॉन्ग तो हैं ही, इन सब के साथ वो अपनी पावर से मैजिकल बीम्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और लाइटनिंग और फायर को भी अपने विल के हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ स्ट्रेंज सुप्रीम के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की सब पावर्स के अपर लेवल्स हैं, जहां हमने देखा कि स्ट्रेंज सुप्रीम के मैजिकल स्पेल्स ही इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर भी उन्हें डैमेज नहीं पहुंचा पाई थी। दूसरी तरफ डॉक्टर फेट की एक और खास बात यह है कि वो अपनी कोई भी स्पेल यूज कर सकते हैं, बस उन्हें उसके बारे में सोचना होगा। मतलब स्पेल कहने की भी जरूरत नहीं है। और अगर स्ट्रेंज सुप्रीम की बात करें तो वो एल्ड्रिच और डार्क मैजिक यूजर हैं, जो कि काफी डेंजरस और इविल मैजिक है। और अपने इसी मैजिक की वजह से ही स्ट्रेंज सुप्रीम ने अल्ट्रॉन विजन को भी टक्कर दी थी, जिसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। तो जहां डॉक्टर फेट किसी की भी पावर्स को कॉपी कर सकते हैं, वहीं स्ट्रेंज सुप्रीम किसी की भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और स्ट्रेंज सुप्रीम की यही पावर उन्हें डॉक्टर फेट से आगे खड़ा करती है, क्योंकि मैजिक में स्ट्रेंज सुप्रीम के पास टाउ मंडल्स मैजिक, एल्ड्रिच मैजिक और डार्क मैजिक है और इसलिए इस पॉइंट पर वही विनर होंगे। और हमारे आज के कंपैरिजन के विनर भी स्ट्रेंज सुप्रीम ही हैं, क्योंकि ऑन पेपर उनके पास कुछ एज है डॉक्टर फेट के कंपैरिजन में। और डॉक्टर फेट की एक वीकनेस भी है जो कि स्ट्रेंज सुप्रीम की पावर है। ऐसा देखा गया है कि कॉस्मिक और मिस्टिकल पावर्स यूजर के सामने डॉक्टर फेट थोड़ा वीक हो जाते हैं और हमारे स्ट्रेंज सुप्रीम की यही तो मेन पावर्स हैं और इसलिए वही आज के कंपैरिजन के विनर हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर फेट की एक और फॉर्म ट्रू फेट भी है, जो कि स्ट्रेंज सुप्रीम के टक्कर की फॉर्म है, बट इस पर फिर कभी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये थी वीडियो डॉक्टर फेट वर्सेस स्ट्रेंज सुप्रीम। आप कमेंट में बताएं कि इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है और आपका फेवरेट कौन है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।